हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज हम लोग जिस ज़माने में, जिस संसार में, जिस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, तो इस दुनिया के लोग कैसे हैं, वो लोग किसके लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इस बात से कोई भी इंसान वो अनजान नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं, हाँ, जिसके अंदर समझ है, वो जानता है, वो समझता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं या उनका मेरे बारे में क्या ख्याल है, उनका क्या मानना है। लेकिन खैर, ये तो संसार है, ये तो दुनिया है, दुनिया के लोग हैं, सभी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी बात को आप सोच सोच कर परेशान होते हो। जी हाँ, जब इंसान ऐसी बातें सोचता है कि मेरे बारे में वो वैसा सोचता है, मेरे बारे में वो वैसा सोचता है, तो जब वो ऐसी बातें सोचता है खुद, तो वो इंसान परेशान हो जाता है। उसको कोई परेशानी, उसको कोई समस्या, उसको कोई बीमारी पकड़ लेती है और उसके बाद उसका उसमें से निकल पाना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जिस परमेश्वर ने आपको पैदा किया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है और जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक बचा कर रखा, संभाल कर रखा, आपको जिंदा रखा, उस परमेश्वर ने आपको अपना बनाया हुआ ऑक्सीजन दिया। आप परमेश्वर का दिया हुआ पानी पीते हो, परमेश्वर के दिए हुए सूरज का, उसका प्रकाश का आनंद मानते हो। तो वो परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? जी हाँ, कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया? लोग तो बहुत कुछ सोचते होंगे, या लोग सोचते भी हैं या नहीं भी सोचते। इसको छोड़कर कभी ये सोचा आपने कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि मैं एक बात करूंगा आपके लिए, इस संसार में लोग जो सोचते हैं, तो जो एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर बनता है, वो कितनी महंगी पढ़ाई करता है, कितना खर्च करता है। तो ये तो उसका कारोबार हो गया, ये तो उसका धंधा हो गया। अभी वो चाहे तो खुद की कोई मेडिकल करे या खुद का कोई वो कारोबार करे या किसी हॉस्पिटल में वो जॉब करे, लेकिन वो क्या सोचता है? वो यही सोचेगा कि दुनिया के सभी लोग बीमार हो जाएं। डॉक्टर लोग, जिसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, जिसको लोग ऐसा बोलते हैं उनके बारे में कि जो डॉक्टर है वो परमेश्वर का, वो उस परमात्मा का, वो उस रब का दूसरा रूप है। डॉक्टर की सोच कैसी रहेगी जब वो सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाएगा, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए, जब वो कुछ ऐसा अपना कारोबार खोलकर बैठता है, अपनी दुकान खोलकर बैठता है, तो वो क्या करेगा? वो तो यही बोलेगा कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आए, मेरे पास ज़्यादा पेशेंट आए। तो इसका मतलब उसके दिल की दुआ क्या रहती है कि दुनिया के सभी लोग बीमार हो जाएं। अभी सभी लोग बीमार होंगे तो क्या करेंगे? वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उनको दवाई देगा, तो उनका जो बिजनेस है, उनका जो कारोबार है, जो उनका धंधा है, वो अच्छा खासा चलेगा। तो देखो, एक डॉक्टर की ये सोच है आपके लिए। चाहे लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लोग मानते हैं। अभी देखो, डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च किया, तो वो कहाँ से वसूल करेगा? तो ऐसे लोगों से वसूल करेगा। और अच्छा खासा इंसान कौन डॉक्टर के पास जाने वाला है? कौन उसको 200, 500, 1000, 2000, 5000 देने वाला है? नहीं देने वाला कोई भी। लेकिन उसकी प्रार्थना क्या होगी? उसकी यही प्रार्थना होगी, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी बीमार हो जाएं, या मेरे मोहल्ले के लोग या मेरे शहर के लोग, जैसे कैसे भी। हर एक डॉक्टर की यही प्रार्थना होती है। वो इंसान के लिए यही सोचता है कि ज़्यादा लोग बीमार हो जाएं। और तो और हम बात करें वकील जो कोर्ट में रहता है, तो जो वकील है उसने भी बहुत तरह की पढ़ाई की होती है। वो भी तो पैसा खर्च कर इस मुकाम तक पहुंचा होता है। उसकी सोच देखो। वकील क्या चाहता है? वो यही चाहता है
कि जो इंसान है उसके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहे, कोई किसी को पीट दे, किसी का सर फोड़ दे, या पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए और मेरे पास वो लोग आएँ और मेरा जो धंधा है वो अच्छे से चल सके, और तो और मैं पति पत्नी को डाइवोर्स दिला दूं, तो जिसमें मुझे मोटी कमाई हो सकती है। तो वकील यही इंसान के लिए सोचता है कि किसी के जीवन में शांति ना हो, लड़ाई झगड़ा करते रहें, कोई नशा बेचे, कोई नशा करे, कुछ भी करे, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो इस हिसाब से जब वो मेरे पास आएंगे तो मेरी भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो बात को ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। वकील ऐसा सोचता है। एक पुलिस वाला क्या चाहता है? जी हाँ, पुलिस वाला यही चाहता है कि संसार में सभी लोग गुनहगार हो जाएं, सभी लोग अपराध करें, और जब वो अपराध करेंगे, जब वो गुनाह करेंगे तो हमारे पास आएंगे, तो हम उनको सज़ा देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान इंसाफ पाने के लिए पैसा देता है। तो पुलिस वाला यही सोचता है। सभी पुलिस वालों की बात नहीं करता, बहुत से पुलिस वाले ईमानदार भी हैं, लेकिन पुलिस वाला यही चाहता है कि कोई ना कोई इंसान वो गुनाह करे, कोई ना कोई इंसान वो गलती करे, कोई ना कोई इंसान कोई झगड़ा करे और मेरे पास आ जाए। तो देखो, एक पुलिस वाले की सोच ऐसी है। और एक जो शराब बेचने वाला होता है, तो वो क्या चाहता है? दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी शराबी हो जाएं। देखो उसकी सोच, वो यही चाहता है कि सभी लोग शराब पीने वाले हो जाएं, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरा धंधा चलना चाहिए। तो ये उसकी सोच रहती है। अब देखो उसकी सोच कि सभी लोग शराबी हों, सभी लोग शराब पिएं, और जिससे मेरा जो गुजारा है वो अच्छे से हो सके। और तो और बैंक वाले की बात करें तो बैंक वाला क्या सोचता है? अरे सभी लोग वो कर्जदार हो जाएं, वो लोन लेने वाले हो जाएं, सभी लोगों के घर हमारे पास गिरवी हो, सभी की ज़मीन हमारे पास गिरवी हो, और बदले में वो हमारे पास आए, वो हमसे लोन ले लें, वो कर्जदार हो जाएं। तो देखो बैंक वाले की ये सोच रहती है, और बैंक वाले की ये सोच रहती है। और मैं बात करूं एक पुजारी की, तो पुजारी क्या सोचता है कि सभी लोग अंधविश्वासी हो जाएं, सभी लोग क्या करें? अंधविश्वास करें, भूत प्रेत के ऊपर यकीन करें, भूत प्रेत के ऊपर यकीन करें, अंधविश्वासी हो जाएं। और जब वो ऐसा करेंगे, जादू टूना करेंगे, तब वो किसी के पास जाएंगे? वो पुजारी है, जो पुजारी यही सोचता है वो अंधविश्वासी हो जाएं, अंधविश्वास करेंगे तो हमारे पास आएंगे। तो पुजारी इंसान के लिए ऐसा सोचता है कि सभी लोग अंधविश्वासी हो जाएं, और ऐसा होता भी है। फिर एक तांत्रिक क्या सोचता है कि सभी लोग भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करने वाले हो जाएं, जादू टोने के ऊपर विश्वास करने वाले हो जाएं। जब वो हमारे पास आएंगे तब हम क्या करेंगे? मोटी कमाई उनसे कर सकते हैं। तो तांत्रिक की ये सोच रहती है कि सभी लोग क्या हो जाएं? अंधविश्वासी हों, भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करने वाले हों, और तो और वो जादू टोने के ऊपर विश्वास करने वाले हो जाएं। ये कौन सोचता है? एक तांत्रिक सोचता है। और एक नेता जिसके हाथ में पूरे देश की कमान होती है, वो क्या सोचता है कि जितने भी लोग हैं, मेरे देश के लोग सभी अनपढ़ हों, सभी लोग भोले भाले हों। तो देखो, एक नेता भी ऐसा सोचता है कि सभी लोग जिनके ऊपर मैं राज्य करने वाला हूं, वो सभी अनपढ़ हों और भोले भाले हों, और मुझे कोई सवाल करने वाला ना हो। तो देखो, एक नेता की ऐसी सोच होती है। अभी हम बात करें तो इस दुनिया में मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो सोचते तो हैं और वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, उनकी सोच में यही रहेगा। तो डॉक्टर किसी का भला नहीं कर सकता और ना ही किसी का भला सोच सकता है। एक बैंक वाला कभी किसी का भला नहीं कर सकता और ना ही किसी का भला सोच सकता है। एक पुलिस वाला किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन ना ही किसी के बारे में वो भला सोच सकता है। एक वकील वो किसी का भला नहीं कर सकता और ना ही किसी का भला करने के लिए वो सोच सकता है। और एक पुजारी भी किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन वो भी तो चाहता है कि सभी लोग अंधविश्वास में रहें, तो ना ही किसी का वो भला कर सकता है। और तांत्रिक वो तो यही चाहता है कि सभी लोग क्या करें? जादू टूना करें, भूत प्रेत से डरने वाले बने। अगर भूत प्रेत से डरेंगे तो ही मेरे पास आएंगे। अभी देखो,
सभी लोग वो इंसान के लिए सोचते हैं लेकिन बुरा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं वो लोग। तो शराबी, जो शराब बेचने वाला है, चाहे वो खुद नहीं पीता लेकिन वो यही चाहता है कि सभी लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे गांव के लोग और उनके बच्चे लोग, सभी लोग शराब पीने वाले हो जाएं। तो जब शराब पिएंगे तो मेरा धंधा अच्छा सा चलेगा, मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। अभी देखो, शराब की बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी देखो लोग पीने जाते हैं और वो बेचता भी है। तो उसको, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, तो वो किसी को ऐसा नहीं बोलेगा कि ये मत पियो, और जो है वो खरीदने वाला है वो भी पढ़ा लिखा है तो वो भी उसको पढ़कर पिएगा ज़रूर। लेकिन देखो, शराब बेचने वाला भी यही चाहता है कि सभी लोग पिएं। किसी का बेटा नाश में जाता है जाए, किसी का भाई नाश में जाता है जाए, किसी का बाप, किसी का पति नाश में जाए तो जाए, लेकिन उसको ऐसी बातों से पता चलता है कि वो किसी का भला नहीं कर सकते। तो जब संसार में जीवन जी रहे हैं तो सभी लोग इंसान का बुरा करने के लिए लगे हुए हैं। वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, तांत्रिक तक, सभी लोग इंसान का बुरा ही करना चाहते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, एक चोर है, चोर क्या सोचता है कि इसके घर में बहुत सारा रुपया पैसा हो, और जब इसके घर में रुपया पैसा होगा और ये घर में ना हो तो मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा और मैं वहाँ पर चोरी करूँगा। एक चोर ऐसा है कि जो इंसान के लिए सोचता तो ऐसा है कि मेरा पड़ोसी या मेरे शहर का या मेरे गांव का या कोई इंसान पैसे वाला हो, लेकिन उसके पीछे भी देखो वो बुरा करना चाहता है। तो वो दिल से ऐसा नहीं बोलता कि इसके पास ढेर सारा रुपया पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, गाड़ी हो, बंगला हो और मेरे पास भी हो, ऐसा नहीं सोचता। वो बोलता है इसके पास हो और मैं वहाँ पर जाकर चोरी कर सकूँ, मैं वहाँ पर डाका डाल सकूँ। तो देखो, वो भी तो बुरा करता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये तो इंसान की बात हो गई, इंसान किसके बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये तो इंसान की बात हो गई। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने जो बात की, प्रभु यीशु मसीह क्या सोचते हैं आपके लिए? वो परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने हम सभी को बनाया है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया? वो क्या चाहते हैं इंसान से? और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 15 वचन से। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो कितना फर्क है हमारे परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में। उन्होंने क्या बोला? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारी चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। फिर लिखा है 16 में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है बाइबल में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह इंसान के लिए भला सोच रहे हैं, भला सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि इंसान का बुरा हो। तो इस संसार के लोग, तांत्रिक लोग, पुजारी लोग, डॉक्टर लोग, वकील लोग और भी जिनके बारे में मैंने बताया, सभी लोग इंसान के खिलाफ बुरा ही चाहते हैं। उनका बुरा होगा तो मेरा भला होगा। चोर यही चाहता है इसके घर में रुपया पैसा होगा, सोना चांदी होगा तो मेरा भला हो सकता है। तो इंसान कभी भी किसी का भला नहीं सोचता, कभी किसी का भला कर नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। और एक वचन पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से। जो जय चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान लें। अभी देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी का उद्धार हो, मतलब एक भी जन वो नरक में न चला जाए। तो देखो परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर चाहते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या चाहते हैं? आपका बुरा चाहते हैं। वकील लोग क्या चाहते हैं? पति पत्नी का डाइवोर्स हो, माँ बाप
बच्चों का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, आस पड़ोस में कहीं पर भी आपका झगड़ा हो, ताकि ये लोग हमारे पास चल कर आएँ और हमारा अच्छा हो जाए। तो इंसान खुद का अच्छा करने के लिए दूसरे का बुरा करता है और उनकी सोच भी ऐसी रहती है। तो डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक अपने क्लिनिक में बैठा रहता है, तो वो यही करता होगा। कोई बीमार आए मेरे पास, ऐसा हो वैसा हो, मतलब वो किसी का बुरा कर कर अपना अच्छा करने का प्रयत्न करता है। लेकिन एक है जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो अच्छा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो खुद अच्छे हैं। वो क्यों चाहते हैं कि आपका उद्धार हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने नरक की आग बनाई है, इंसान के लिए नहीं, शैतान के लिए। तो वो नरक की आग बहुत भयानक है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उस नरक में चला जाए। तो देखो कितने अच्छे परमेश्वर हैं, कितने दयालु परमेश्वर हैं, कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। और वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लड़ाई झगड़ा करो। वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी के साथ बैर करो। वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नशा करो। वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बीमार रहो। वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जादू टूना करो, अंधविश्वासी बनो। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप पवित्र बनो। तो क्या जो परमेश्वर की चाहत है, क्या जो परमेश्वर की सोच है, क्या आप उसके अनुसार कर सकते हो? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप डॉक्टर के अनुसार कर सकते हो, वकील के अनुसार कर सकते हो, तांत्रिक लोगों के हिसाब से कर सकते हो, अरे परमेश्वर के हिसाब से करके देखो ना, कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। तो ऐसा करने के लिए और परमेश्वर की जो सोच है आपके लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन की सारी आशीष प्रभु यीशु आपको दें। और तभी देंगे जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अंधविश्वासी बनो। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि आप विश्वास करने वाले बनो और सच्चे परमेश्वर के ऊपर। तो प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।